प्रोग्रामिंग ऑफ एआई। आज से हम एक न्यू कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रोग्रामिंग ऑफ एआई। ये कोर्स उन लोगों या उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अहम साबित होगा जो एआई में अपना करियर बनाना चाहते हैं, क्योंकि इस कोर्स में हम कोर कंसेप्ट के साथ साथ एडवांस कंसेप्ट को भी एक्सप्लोर करेंगे। इस कोर्स की हम आउटलाइन देख लेते हैं। इस कोर्स में हम जो लैंग्वेज पढ़ने जा रहे हैं या सीखने जा रहे हैं वो होगी हमारे पास पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज है, क्योंकि इसमें आपको वेरिएबल या फंक्शन या इसकी जो राइटिंग स्टाइल है वो आप ऐसे लिखेंगे जैसे कि हम एक इंग्लिश लैंग्वेज को लिख रहे होते हैं। इसके इसमें हम कोर्स में हम थ्योरी के कुछ कोर कंसेप्ट पढ़ेंगे जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रोग्रामिंग कैसे वर्क करती है, प्रोग्रामिंग क्या होती है, पाइथन प्रोग्रामिंग क्यों ज़रूरी है। तो ये चीज़ें भी हम प्रैक्टिकल के साथ साथ देखेंगे। इसके अलावा हमारे जो होगा प्रैक्टिकल होगा, जो बेसिक से लेके एडवांस जितने भी इसके मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एनएलपी जितने भी हमारे पास कंसेप्ट होंगे वो सारे हम इसमें एक्सप्लोर करेंगे। इसके बाद हमारे पास कुछ लैब्स टास्क होंगे जिसमें हम डिफरेंट एआई के टूल यूज़ करके इसको पाइथन के साथ इनको इंटीग्रेट करेंगे कि किस तरह पाइथन एआई में काम करती है। इसके अलावा प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको बताया जाएगा कि किस तरह आप इस कोर्स के बाद आप प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं या आप प्रोजेक्ट अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो अपने प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के इंट्रोडक्शन से कि पाइथन प्रोग्रामिंग हमारे पास क्या है। पाइथन इज ए पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट वाज क्रिएटेड बाय गाइडो वैन रिज्म एंड रिलीज इन 1991। पाइथन हमारे पास एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हमारे पास 1991 में रिलीज हुई थी। इट इज़ यूज फॉर वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट में भी पाइथन हमारे पास यूज़ होती है क्योंकि ये एक मल्टीपर्पज़ लैंग्वेज है। तो वेब डेवलपमेंट में ये सर्वर साइड पे यूज़ होती है। आप जेंगो या फ्लास्क फ्रेमवर्क यूज़ करके आप इसमें वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आप कर सकते हैं। आप इसमें सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, जैसे कि पहले जो हम ज़्यादातर बनाते थे सी शार्प जैसी लैंग्वेज में या सी प्लस प्लस में हम सॉफ्टवेयर बनाते थे। फॉर एग्जांपल हमने कोई वीडियो एडिटर बना लिया या कोई स्क्रीन रिकॉर्डर या इसके अलावा और जो मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर होते हैं तो वो हम पाइथन में भी बना सकते हैं। मैथमेटिक्स इसमें ये हमारे पास जो पाइथन लैंग्वेज है या मशीन लर्निंग की अगर हम खास तौर पर बात करें तो ये हमारे पास मैथ्स के साथ बिल्कुल कनेक्ट है। मैथ्स समझ लें इसकी बैकबोन है। तो मैथ्स के कंसेप्ट भी हम इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। आप अगर आप एआई में जाना चाहते हैं तो आपकी मैथ और स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास सिस्टम स्क्रिप्टिंग के लिए यूज़ करेंगे। इसमें हम पाइथन लैंग्वेज में हम डिफरेंट तरह के स्क्रिप्ट लिखते हैं और उसमें उससे हम फॉर एग्जांपल हम डेटा गैदरिंग के लिए स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। तो ये भी हम डेटा साइंस की में जब हम ये काम करेंगे तो उसके लिए भी ये यूज़ होती है। अब हम बात करते हैं कि व्हाट कैन पाइथन डू। पाइथन हमारे पास क्या क्या कर सकती है। पाइथन कैन बी यूज ऑन ए सर्वर साइड टू क्रिएट वेब एप्लीकेशन। जैसे कि हमने पहले पढ़ चुके हैं कि ये वेब एप्लीकेशन के लिए यूज होती है, तो ये हमारे पास सर्वर साइड पे यूज होती है। पाइथन कैन बी यूज अलॉन्ग साइड सॉफ्टवेयर टू क्रिएट वर्क फ्लो। सॉफ्टवेयर के लिए यूज हो सकती है, सॉफ्टवेयर इसमें बनते हैं। पाइथन कैन कनेक्ट टू डेटाबेस सिस्टम। इट कैन बी रीड एंड मॉडिफाई फाइल। ये हमारे पास क्योंकि एक सर्वर साइड लैंग्वेज है तो लाजमी बात है कि उसके साथ डेटाबेस का कनेक्शन भी हमारे पास होगा, तो ये इसके लिए भी यूज हो सकती है। पाइथन कैन बी यूज टू हैंडल बिग डेटा एंड परफॉर्म कम्प्लेक्स मैथमेटिक्स। अगर हम डेटा साइंस की बात करें तो हमारे पास जो ट्रेडिशनल डेटाबेस होते हैं, छोटे डेटाबेस, इसके अलावा अगर बड़ा कोई डेटाबेस है, फॉर एग्जांपल कोई हमारे पास इंटरनेशनल कोई हॉस्पिटल है या कोई फाइनेंस कंपनी है, उसके डेटाबेस को हैंडल करने के लिए भी हमारे पास पाइथन यूज होती है। पाइथन कैन बी यूज फॉर रैपिड प्रोटोटाइपिंग और फॉर प्रोडक्शन रेडी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये हमारे पास रैपिड प्रोटोटाइपिंग
के लिए भी यूज़ होती है और इसमें हमारे पास हर काम, मतलब ये एक मल्टीपर्पज़ लैंग्वेज है। तो हर काम, मोबाइल, वेब, सॉफ्टवेयर, डेटा साइंस, एआई, हर कंसेप्ट के लिए पाइथन यूज़ होती है। इसीलिए तो पाइथन हमारे पास एक पॉपुलर लैंग्वेज है और हर कोई इसको सीखना चाहता है। वाई पाइथन? पाइथन वर्क ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म, क्योंकि मल्टीपर्पज लैंग्वेज है और डिफरेंट प्लेटफॉर्म के लिए यूज होती है। फॉर एग्जांपल विंडो, मैक, लिनक्स, रास्पबेरी पाई, एटसेट्रा। पाइथन हैज a simple syntax similar to English language. Python has syntax that allow developer to write program with fewer lines than some other programming. जैसे कि हमारे जो पहले प्रोग्रामिंग गुजर चुकी हैं, जैसे हमारे पास सी प्लस प्लस, सी शार्प, जावा, या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की बात करें तो जावा स्क्रिप्ट वगैरह हमारे पास थी। अ, तो उनमें जो हम कोड लिखते थे, अगर हम वहाँ पे कोड 2 से 3 लाइनों में लिखते हैं, तो यहाँ पे एक तो सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज है, समझने में बहुत आसानी है। रीडेबिलिटी, अगर इसकी हम कोर कंसेप्ट की बात करें, तो हमारे पास जो कंसेप्ट होता है रीडेबिलिटी, इसकी रीडेबिलिटी बहुत अच्छी है और सिंप्लिसिटी भी हमारे पास बहुत ही अच्छी है दूसरी लैंग्वेज के मुकाबले में। तो लिखना भी आसान है और इसको समझना भी आसान है। पाइथन runs on an interpreter system, meaning that code can be executed as soon as it written. This means that prototyping can be very quick. तो पाइथन का हमारा जो रन होता है एक इंटरप्रेटर सिस्टम होता है, जिसमें हमारे पास कोड जो है बहुत जल्दी रन होता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा फास्ट भी है। पाइथन कैन बी ट्रीटेड इन प्रोसीजरल वे, एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे और ए फंक्शनल वे। पाइथन हमारे पास डिफरेंट वे से, जैसे हमारे पास सी लैंग्वेज थी वो प्रोसीजर लैंग्वेज थी, तो आप इसको प्रोसीजर लैंग्वेज सी प्लस प्लस की तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या फंक्शन लैंग्वेज से भी के लिए भी यूज कर सकते हैं। अभी जो हमारे पास पाइथन का वर्जन है वो है वर्जन पाइथन 3। इससे पहले हमारे पास पाइथन 2 पे भी अभी भी काम हो रहा है, लेकिन उसमें कोई न्यू फंक्शनैलिटी नहीं आ रही, जिस उसकी सिक्योरिटी को इम्प्रूव किया जा रहा है। तो पाइथन 3 में हमारे पास नई चीज़ें हैं। इसमें जो हम जिसमें हम प्रोग्राम करेंगे, जिसमें कोड एडिटर में हम या कंपाइलर जिसमें हम प्रोग्राम करेंगे, वो हमारे पास पाइचार्म पे आप कर सकते हैं। नोटबुक सिंपल, आपके पास हर लैपटॉप में या कंप्यूटर में नोटबुक होता है, आप उसमें प्रोग्राम लिख सकते हैं। जुपिटर नोटबुक लैब जो हम इस कोर्स में यूज़ करेंगे वो जुपिटर नोटबुक यूज़ करेंगे, या आप जुपिटर लैब भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों तकरीबन सेम ही होती हैं उसका यूज़र इंटरफेस। इसके अलावा आप विजुअल स्टूडियो कोड भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप वेब डेवलपमेंट करते हैं तो वेब डेवलपर अक्सर वीएस कोड यूज़ करते हैं, तो आप पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए भी उसे यूज़ कर सकते हैं। अब पाइथन सिंटैक्स की बात की जाए, मतलब सिंटैक्स हमारे पास जो मेथड होता है, जो लिखने का तरीका होता है वो कैसा है, तो पाइथन वाज डिजाइन फॉर रीडेबिलिटी एंड हैज सम सिमिलरिटी टू द इंग्लिश लैंग्वेज विद इन्फ्लुएंस फ्रॉम मैथमेटिक्स। अब इसमें जो हमारे पास हम पहले बात कर चुके हैं कि इसकी रीडेबिलिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज से इसकी कुछ सिमिलरिटीज हैं। Python use new line to complete a command as opposed to other programming language which often use semicolon or parenthesis. पाइथन में अगर हम फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास पिछली लैंग्वेज थी जैसे सी प्लस प्लस जावा, इनमें हम जब लाइन एंड करते थे तो एंड में हम सेमी कॉलन डालते थे। उसके बाद जो हमारा कंपाइलर होता था उसे पता चलता था कि यहाँ पे लाइन एंड होगी है। लेकिन पाइथन को जब आप नेक्स्ट लाइन करेंगे तो पाइथन ये समझेगा कि आपकी लाइन एंड है, यहाँ पे आपको कोई सेमी कॉलन लिखने की ज़रूरत नहीं है। Python relies on indentation using white space to define scope, such as the scope of loop, function, and classes. Other programming language often use curly bracket for this purpose. अब यहाँ पे बात हो रही है, Python हमारे पास यूज करता है इंडेंटेशन। इंडेंटेशन कहते हैं हमारे पास स्पेसेस को। पाइथन में ये इंडेंटेशन का बहुत इसका एरर सबसे ज़्यादा आता है, क्योंकि हम इंडेंटेशन लगाना भूल जाते हैं। तो हम जब ये प्रैक्टिकल करेंगे तो तब मैं आपको समझाऊंगा कि इंडेंटेशन हमारे पास क्या होती है। ये हम फंक्शन, लूप, क्लासेस में हम यूज़ कर सकते हैं।
इस तरह एफ एल्स में भी यूज़ कर सकते हैं, जबकि हमारे पास पिछली जो लैंग्वेज थी उनमें हम ब्रैकेट्स यूज़ करते थे, कर्ली ब्रैकेट। अब हम पाइथन का फर्स्ट प्रोग्राम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ सिंपल बताता हूँ। हम नोटपैड ओपन करते हैं। इससे पहले आपने अगर इसका एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा भी कि कैसे करते हैं, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपने सबसे पहले आपके पास पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए। ये जैसे मेरे पास अभी पाइथन इंस्टॉल है 3.11, तो ये आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए। इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपने जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप जुपिटर नोटबुक पे नहीं करना चाहते, उसमें है बहुत एक तो यूज़र एक्सपीरियंस हमारे पास अच्छा रहता है, हर चीज़ प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप होती है। अगर आप वो नहीं करना चाहते तो आप उसको नोटबुक पे भी कर सकते हैं। तो मैं आपको अभी नोटबुक पे एक प्रोग्राम करके दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई चीज़ प्रिंट करते हैं, प्रिंट हेलो वर्ल्ड में करता हूँ। हेलो वर्ल्ड। तो हमें यहाँ पे सेमी कॉलम लगाने की ज़रूरत नहीं। जैसे ही हमने यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास ये न्यू लाइन इसको कर देगा। इसको अगर हम सेव कर दें, यहाँ पर ही मैं कर देता हूँ इसको। ऑल फाइल में आपने जाना है और यहाँ पे आपने लिख लेना है हेलो, लिख लेते हैं हेलो डॉट पाई। तो हम इसको यहाँ पे कहीं डॉक्यूमेंट्स में जाके कर लेते हैं। यहाँ डॉक्यूमेंट में हम इसे सेव करते हैं हेलो डॉट पाई। अब ये हमारे पास रन कैसे होगी, इस फाइल का हमने आउटपुट कैसे देखना है। तो सिंपल, आपने जहाँ पे भी सेव की होगी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ डॉक्यूमेंट में जाता हूँ, CMD ओपन किया, यहाँ पे हमने लिखा पाइथन हेलो डॉट, तो ये मेरे पास हेलो वर्ल्ड लिखा आ गया, जो कि हमने इस फाइल के अंदर लिखा था। ये हमारे पास जो हेलो की फाइल है। तो क्योंकि मेरे पास पाई चार इंस्टॉल है तो इसलिए इसने इस फाइल को, डॉट पाई की फाइल है तो पाई चार इसने बना लिया। लेकिन हम इसमें कोडिंग नहीं करेंगे, इसमें प्रोग्रामिंग हम नहीं करेंगे। हम जो यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे जुपिटर नोटबुक। तो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको जुपिटर नोटबुक और इसके जो भी दूसरे पाई चार, एनाकोंडा, इसके बारे में थोड़ा सा गाइड करूँगा। तो आपने फिर हम उसमें प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे हम इसका फर्स्ट प्रोग्राम भी करेंगे जुपिटर नोटबुक पे, और इसको आगे भी फर्दर डिटेल के साथ समझेंगे।